क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अरोमेटिक और नॉट। हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड अरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। तो एक हकेल्स रूल होता है, हकेल्स रूल, जो कि कहता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिस कंपाउंड में 4n+2 इलेक्ट्रॉन होगा वो कंपाउंड अरोमेटिक हो सकता है तब जब वो कंजुगेटेड हो। कंजुगेटेड का क्या मतलब है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे कंपाउंड ए को अगर देखें तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक यहाँ पे एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड, फिर एक सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई या फिर लोन पेयर हो अल्टरनेट, तो वो सिस्टम क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो ये कंपाउंड में कंजुगेशन मौजूद है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये हकेल्स रूल को फॉलो करता है या नहीं। अगर हकेल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, कुछ भी हो सकता है। पहला कंपाउंड को अगर देखें हम, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ पे ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। और अगर हम एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 ले लेते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4+2 6। और यहाँ पे हम ऑप्शन ए के कंपाउंड में हमने 6 देखा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा सही, मतलब ये ऑप्शन, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। अब ऐसे ही कंपाउंड बी को देखते हैं, चेक करते हैं पहले कि ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं। तो पाई सिग्मा और यहाँ पे क्या है, ये है वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और फिर यहाँ पे एक सिग्मा, फिर यहाँ पे एक पाई, यानी कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है। सिस्टम कैसा है, कंजुगेटेड है। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन है। अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एन की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो 6 हो रहा है। और ये अगर उससे कम, अगर एन की वैल्यू 0 ले लें तो एन की वैल्यू अगर 0 ले लें तो 2 हो जाएगा। यानी कि ये तो हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ। इसको देखते हैं, ये भी, इसमें भी चेक कर सकते हैं आप, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है, अल्टरनेट पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना ही पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उससे भी ज़्यादा है। पाई इलेक्ट्रॉन हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर एन की वैल्यू 0 ले लेते हैं, एन की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो ये इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी क्या हो जाएगा अपना, एरोमेटिक हो जाएगा। वैसे ही अगर डी को चेक करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो चेक करते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हुआ। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये भी उस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये भी हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अब अगला कंपाउंड है ई, इसको चेक करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये पहले से ही कंजुगेटेड सिस्टम है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 2, 2 4, 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से तो नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन हमें देखना है, पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं कहना भूल गया था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये भी हो जाएगा क्या, हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। इसको देखते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8। अब देखते हैं 8 कैसे आएगा। अगर हम एन की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 2, तो 4 2 8+2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि हकेल्स रूल को फॉलो करवाना है तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं होगा। इसको देखते हैं। इसमें ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 4 मिलेगा। ठीक है, ये इसको देखते हैं, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको। ठीक है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो अगर इनकी वैल्यू अगर जीरो ले लें, अगर इनकी वैल्यू हम जीरो लेते हैं, हम देख सकते हैं कि कंपाउंड एच भी क्या है अपना, एरोमेटिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।